कर आप अपना अनाज सुरक्षित घर वापस ला सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई गेहूं की खेती में एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। गेहूं की स्टेज को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान उन खेतों को टाइमली अगर सोइंग किया है, अपनी गेहूं की सोइंग किया है, तो उसकी हार्वेस्टिंग आने वाली है। तो इसको कैसे आप जानेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप जब फील्ड की तरफ जब जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि इस समय जो है गेहूं की जो फसल है वो पीली पड़ना स्टार्ट हो गई होंगी। तो इसका बहुत ही एक अच्छा लक्षण ये है कि पूरी जो पौधे होते हैं, पूरा खेत आपको पीला पीला और बालियां नीचे की तरफ झुकी हुई होंगी। हाथों में बालियों को दो चार पूरे फील्ड को जैसे देख के हाथ में उसको थोड़ी सी प्रेस करें तो बालियां पूरी तरह से टूट के उसके दाने आपके हाथ में आ जाएंगे। उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, उस दाने को लीजिए और अपने दांत के नीचे थोड़ी सी लगा के प्रेस देंगे तो कट की आवाज आएगी। तो वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आपकी जो है दाने में मॉइस्चर लगभग में जितनी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए वो आ चुकी है। अब उस अवस्था पे आप कर सकते हैं। आप अगर उचित अवस्था पे गेहूं की कटाई कर देंगे तो वो आपकी भंडारण जो है क्षमता बढ़ जाती है। आप लंबे समय तक भंडार में रख सकते हैं और जब आपको बाजार में उचित मूल्य मिलेगा आप बेच सकते हैं। और इस साथ साथ अगर आप उसको रोटी बनाने के लिए अपने घर पे खाने के लिए रखना चाहते हैं तो भी उसकी जो आटे की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी आएगी। अब मान लीजिए आपकी फसल खेतों में गुणगान कर रही है तो कटाई किस विधि से करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो उचित जो विधि है वो हाथों से कटाई अगर हम करें तो बहुत ही उचित विधि माना जाता है। इसको आप अगर आपके पास जब लेबर ज़्यादा हो, आपके पास मैन पावर की कोई कमी ना हो, तो उस अवस्था में हम आपको सलाह देंगे कि आप हाथों से कटाई करने की विधि को अपनाएं। जिससे क्या है कि ये फसल को हम पूरी ज़मीन की सतह से काट लेते हैं, उसमें क्या है खरपतवार भी कट जाते हैं साथ साथ में, और वो खेत पूरी तरह से अगली फसल के लिए साफ हो जाती है और वो बहुत ही उचित माना जाता है। आप हाथों से कटाई या तो सुबह या तो शाम को करें, ये बहुत ही एक उचित समय होता है काटने का। और इसको बंडल बना के खेतों में रख दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी माचिस या बीड़ी पीने वाले व्यक्ति न हो, जिससे अगर ऐसा होगा तो आपको बहुत ही मात्रा में हानि चुकानी पड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, आजकल लेबर की भी स्कार्सिटी होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो उस अवस्था में हमारे पास विभिन्न विधियां आज उपलब्ध हो चुकी हैं। बहुत सी मशीनें हमारे पास आ चुकी हैं, जैसे कंबाइन हार्वेस्टिंग का है जो कि खेतों में ही जाता है और वहां पर फसल को काटने के बाद भूसा एक तरफ और गेहूं को एक तरफ कर देता है। और ये बहुत ही आसान है और सीधा है। लेकिन क्या होता है, अगर हम दोनों विधियों का हम तुलना करें तो हमको जो गुणवत्ता है वो हाथ से कटाई वाले का ज़्यादा रहता है और मशीन से कटाई वाले का थोड़ा कम होता है। जब आपकी कटाई हो गई, बंडल बन गए खेत में, तो आप इसको थ्रेसिंग फ्लोर पर लेके जाएंगे, वहाँ पर इसकी थ्रेसिंग करेंगे। लेकिन थ्रेसिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का वहाँ पर चुनाव करें जो कि शराब पीने वाला ना हो और उसकी मानसिक स्थिति सही हो, जिससे कि वहाँ पर कोई भी घटना घटने से बच सके। जो थ्रेसिंग वाला व्यक्ति हो उस पर ज़्यादा से ध्यान दें कि वो ऐसे कपड़े का पहनाव कर रखा हो जो कि लूज ना हो, ढीला ढाला ना हो, और क्योंकि इससे भी दुर्घटना होने के चांस हो सकते हैं। लेडीज़ को तो कतई न लगाएं थ्रेसिंग के लिए। तो थ्रेसिंग के समय का जो चुनाव है वो सुबह या तो शाम को करें। थ्रेसिंग होने के बाद जो दाने हैं उसको बहुत ही साफ तरीके से आप पंखे के द्वारा भूसे की और दाने की जो अलग अलग कर लें और उसको एक प्रॉपर जो आजकल छन्नी आती है, छन्नी से एक जो प्रॉपर से साइज वाले जो गेहूं को अलग कर लें और जो छोटे टूट गए हैं, छोटे दाने हैं, उनको अलग कर लें। इससे क्या होता है, क्योंकि किसान को खेती करने के बाद एक उचित मूल्य लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जब वो मंडी में जाता है तो वहाँ पर उसके गेहूं को देख के ही उसके मूल्य का निर्धारण होता है। तो जब वो इस तरह से अलग कर लेगा, उच्च गुणवत्ता वाले दाने को अलग कर लेगा और कम गुणवत्ता वाले दाने को अलग कर लेगा, तो बहुत ही वो आसानी तौर से जब वो मंडी में जाएगा तो वहाँ पर उचित मूल्य प्राप्त कर लेगा, जिससे कि उसको लाभ होगा और उसकी खेती करने का जो है उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
कभी कभी क्या होता है कि किसानों को उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और उनको भंडारण करने की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान करते हैं। जो गेहूं के दाने हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से सुखाने चाहिए और जब दाना वो भूसे से अलग कर लें तो बहुत ही लंबे फर्श पर उसको बिखा दें और धूप में सुखा लें। जब जो मॉइस्चर है 10 से 12% के करीबन पहुंच जाए तो वो अवस्था जो होती है गेहूं की वो बहुत ही उचित मानी जाती है, जिसको आप लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं और काफ़ी समय तक अपने घरों पर अपने भंडार में आप रोक सकते हैं और उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसको यूज